फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है। दुनिया भर के तमाम देश इस मामले पर अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। कोई फिलिस्तीन के साथ खड़ा है तो कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इस लड़ाई में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों में 1000 के करीब लोग जान गंवा चुके हैं। पर सवाल ये आता है कि आखिर इस जंग के पीछे जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसके वजह से हर दिन दोनों तरफ के बेकसूर लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं और उन्हें अपना घर बार छोड़ के दर दर भटकना पड़ रहा है। जंग के पीछे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की अपनी अपनी वजहें हैं और कोई भी इसमें पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको दोनों देशों का पक्ष बताएंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई का असल जिम्मेदार कौन है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष की कहानी 100 साल पुरानी है। इजराइल किस तरह बना और क्यों यरूशलेम फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। इसमें 48% फिलिस्तीन का, 42% हिस्सा इजराइल का और 8% हिस्सा यरूशलेम वाली जमीन का आया था। इस 8% हिस्से को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अंडर में रखा ताकि इसे लेकर दोनों देशों में लड़ाई ना हो। 1948 से पहले फिलिस्तीन की पूरी जमीन पर अरबों का राज था। वो यहाँ यहूदियों का देश नहीं बनाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इजराइल के गठन का विरोध किया और इसे एक देश के रूप में स्वीकार भी नहीं किया। और इसी वजह से इजराइल के गठन के तुरंत बाद पड़ोसी अरब देशों मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन से उसका युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में नवनिर्मित इजराइल की जीत हुई और लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फिलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का कंट्रोल आ गया और गाजा पट्टी पर मिस्र का। वहीं थोड़ी बहुत जमीन जो फिलिस्तीन की बची थी उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद फिलिस्तीन का अस्तित्व ना के बराबर हो गया। युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीन के 50% हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया और 7 लाख फिलिस्तीनियों को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद 1967 में एक बार फिर इन देशों के बीच युद्ध हुआ। इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन तीनों देशों पर हमला बोल दिया, जिसमें हमले में तीनों देशों को काफी नुकसान पहुंचा। इस युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई पेनिनसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया और पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा हो गया। अब फिलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इजरायली सैन्यकरण दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। इसी कड़ी में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात ने फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए एक संगठन की शुरुआत की, जिसका नाम फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO था। PLO का मकसद हथियार उठाकर अपने लिए एक आजाद देश बनाना था। 1974 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है कि ये फिलिस्तीनी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और 1979 में मिस्र और इजराइल के बीच समझौता हो जाता है और मिस्र इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश बन जाता है और इजराइल सिनाई पेनिनसुला वाला एरिया मिस्र को वापस कर देता है। इस समझौते के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री को नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है। इसके बाद 1993 में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच भी एक शांति समझौता होता है, जिसे ओस्लो एकॉर्ड कहा जाता है। इस समझौते के तहत फिलिस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार कर लेता है। वहीं दूसरी ओर इजराइल PLO को फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि मान लेता है। इस समझौते के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री यित्जचाक राबिन और फिलिस्तीनी के प्रधानमंत्री यासिर अराफात को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए सन 2000 में इजराइल और फिलिस्तीन एक मंच पर आए, लेकिन दोनों देशों के बीच इस समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते ये शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है।
दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेदों की शुरुआत तब हुई जब इस समझौते के फौरन बाद इजरायली राष्ट्रपति एहूद बराक फिलिस्तीनी सीमा में 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट यानी कि मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड में गए। इस पर फिलिस्तीनी लोगों का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। नतीजतन दोबारा हिंसक झड़पों की शुरुआत हो गई और ये हिंसक गतिविधियां पहले के मुकाबले कई ज्यादा भयानक थी। इसमें 1000 यहूदियों की जान गई तो वहीं 3200 फिलिस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और ऐसी घटनाएं सन 2000 से लेकर 2005 तक चलती रही। इसके बाद साल 2008 के दिसंबर महीने में इजराइल ने गाजा पर लगातार 3 हफ्तों तक हमला किया। जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीन ने भी इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले में फिलिस्तीन के हजारों लोगों की जान गई थी। इसके बाद नवंबर 2012 में इजराइल ने फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास के मिलिट्री चीफ को मार गिराया। उस वक्त भी लगभग 150 फिलिस्तीनियों की जान गई थी। इसके 2 साल बाद जून 2014 को हमास ने इजराइल के 3 युवाओं को अगवा कर मार डाला, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर रॉकेट हमले किए और इस हमले में लगभग 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इसके बाद साल 2017 में अमेरिका ने यरूशलेम में इजराइल की राजधानी घोषित कर दी, जिससे नाराज फिलिस्तीन ने इसका जमकर विरोध किया और कई हिंसक घटनाएं भी हुई। जेरूसलम जितना अहम इजरायलियों के लिए है उतना ही अहम फिलिस्तीनियों के लिए भी है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों देशों की सीमाएं तय कर दी थी, लेकिन इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है और अब फिलिस्तीन के पास गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक की ही जमीन बची है और फिलहाल फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल साल 1967 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाए। फिलिस्तीन चाहता है कि साल 1948 में अपना घर खो चुके फिलिस्तीन के शरणार्थी वापस आ सकें। इसके अलावा फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी बनाना चाहता है। इजराइल भी यरूशलेम को अपना अभिन्न अंग मानता है और इसलिए वो भी यरूशलेम पर अपनी संप्रभुता चाहता है। फिलहाल जो जंग चल रही है वो इजराइल और हमास के बीच है। हमास फिलिस्तीन का एक कट्टरवादी संगठन है। हमास यानी कि इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। इसकी स्थापना 1987 में शेख अहमद यासीन ने की थी। हमास ने 1988 में घोषणा की थी कि इसकी स्थापना फिलिस्तीन को मुक्त कराने के लिए की गई है। हमास फिलिस्तीनी इलाकों से इजरायली कब्जों को हटाने की लड़ाई लड़ रहा है। हमास की राजनीति में एंट्री तब हुई जब 2005 में इजरायल ने गाजा पट्टी से अपना नियंत्रण हटाया। इजरायल ने गाजा की पूरी तरह से नाकाबंदी कर रखी है, जिस वजह से गाजा और वहाँ के लोगों के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। गाजा से ही हमास इजरायल पर हमला करता है। इजरायल इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि ब्राजील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर और रूस सहित कई देश हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। इससे पहले मई 2021 में इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में छापा मारा था, जिससे नाराज हमास ने इजरायल में रॉकेट से हमला करना शुरू कर दिया था। जवाब में इजरायल की तरफ से भी रॉकेट दागे गए थे। इसके बाद अगस्त 2022 में दोनों देशों के बीच 3 दिन तक संघर्ष चला था। उस वक्त इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में स्थित एक फिलिस्तीनी कब्जे वाले इलाके में हमला कर दिया था। उस वक्त इजरायल ने कहा था कि ये हमला आतंकवादी संगठनों की धमकियों के जवाब में किया गया था। अभी 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने इजरायल पर जो हमला किया है उसके बारे में हमास के प्रवक्ता खालिद कदोमी ने कहा है कि ये हमला उन सभी जुल्मों का जवाब है जो फिलिस्तीनी लोग दशकों से सह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में अत्याचार रोके, फिलिस्तीनी लोगों पर अत्याचार बंद हो, अल अक्सा जैसे हमारे पवित्र स्थल को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। टेलीग्राम पर किए गए एक पोस्ट में हमास ने अरब और इस्लामिक देशों से इस लड़ाई में साथ देने का आह्वान किया है। वहीं दूसरी ओर इजरायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे युद्ध करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये युद्ध है और हम इसे जीतेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
आपके हिसाब से इस जंग के पीछे असल जिम्मेदार कौन है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।